जब बच्चे पर कोई खतरा आता है, कोई संकट आता है, तो ऐसे में माँ ही होती है उस संकट का सामना करती है, अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चे की रक्षा करती है। लेकिन किसी माँ के दिलो दिमाग पर किसी वासना का पर्दा पड़ जाता है, उसके दिलो दिमाग पर वासना हावी हो जाती है, तो ऐसे में उसी माँ को फिर अपने ही बच्चे बोझ लगने लगते हैं। आज की जो घटना है, इस घटना में एक माँ के दिलो दिमाग पर इसी तरह से काम सुख हावी हो गया था, वासना जिस कदर हावी हो चुकी थी, इसी वजह से माँ ने अपने ही 2 बच्चों की इस कदर हत्या कर दी, जिसे सुनने के बाद हर कोई सन्न रह गया। आज की जो घटना है कुछ इसी प्रकार की है। एक महिला जो अवैध संबंध में पड़ जाती है और अपनी वासना की भूख मिटाने के लिए, जब उसके बच्चे ही उसके प्यार के आड़े आ रहे थे, दोनों के प्यार में रोड़ा बन रहे थे, तो ऐसे में अपने ही बच्चों को जहर देकर उसी की मां ने हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, यही आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे। साथ में यह विनती भी करता हूं कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस पूरी सच्ची घटना को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर का ही एक थाना पड़ता है भोपा, और इसी भोपा थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है रोडकली तालाबली। इसी गांव में एक वसीम नाम का व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल की होती है, जिसकी पत्नी का नाम मुस्कान होता है। दोनों की शादी पिछले 5 से 6 साल पहले हो चुकी थी। दोनों को 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है 4 साल का, जिसका नाम होता है अरहान, और एक बच्ची होती है अनाया। ये बच्ची 1 साल की होती है। जो वसीम होता है, ये पंजाब राज्य के चंडीगढ़ में एक कंपनी में काम किया करता था, वो वहीं पर जाकर रहा करता था। ऐसे में जो मुस्कान होती है, उसकी पत्नी घर पर अकेली अपने 2 बच्चों को लेकर रहा करती थी। जब महिला को उसके कुछ शारीरिक इच्छाएं उसे सताने लगती है, उसकी कुछ शारीरिक भूख होती है, ये सताने लगती है, तो महिला अपने ही एक दूर के भाई के प्यार में पड़ जाती है, जो उसी के पड़ोस के गांव में उसका भाई रहा करता था, जिसका नाम जुनेद होता है। उस जुनेद से वह संपर्क में थी। जुनेद को घर पर बुलाया करते थे। दोनों में शारीरिक संबंध बन रहे थे। दोनों में शारीरिक संबंध इस कदर बन रहे थे, दोनों में इस कदर नजदीकियां बढ़ जाती है कि दोनों साथ में रहने का, जिंदगी साथ में गुजारने का फैसला करते हैं। लेकिन दोनों को भी लगता है कि जो इस महिला के मुस्कान के 2 बच्चे होते हैं, ये बच्चे इन दोनों के प्यार में रोड़ा बन सकते हैं। इन दोनों के जो खर्चे है, जो जुनेद होता है, ये उठा नहीं पाएगा, और आगे चलकर भी इन दोनों बच्चों को लेकर हम कहाँ घूमेंगे। उन दोनों का भागने का इरादा होता है, इसीलिए दोनों भी उन बच्चों को जहर देकर मारने की साजिश रचते हैं। महिला को जब जुनेद कहता है कि इन तुम्हारे 2 बच्चों की तुम किसी ना किसी जहर से हत्या कर दो, महिला भी इस बात को मान लेती है, क्योंकि उसे भी उसके प्रेमी के साथ, जुनेद के साथ पूरी जिंदगी थी उसके साथ गुजारनी थी, इसीलिए महिला भी मान जाती है। और 19 जून 2025 के दिन दोपहर में ये जो महिला होती है, बच्चों के लिए दूध लाती है, कुछ उन्हें ब्रेड, चाय इस तरह से बनाकर खिलाने लगती। बिस्किट में, चाय में महिला इस तरह से जहर मिलाती है, और वही जहर वाला खाना उन बच्चों को खिला देती है। बच्चे खा लेते हैं, और खाने के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। इसी समय में महिला फिर रोने का नाटक करती है, जोर जोर से चीखने लगती है, कभी बेहोश होने का नाटक करने लगती है, और अपने पति को फोन कर बताती है हमारे 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है, 2 बच्चों की मौत हो गई है, पता नहीं इन दोनों के साथ क्या हुआ है। जब उसका पति होता है, वहीं से फोन करके अपने भाई को बताता है। उसका जो भाई होता है अकरम, ये डॉक्टर होता है, वहीं पर उसी गांव में प्रैक्टिस किया करता था। डॉक्टर आकर देखता है तो 2 बच्चों की मौत हो चुकी थी। बच्चों को इस हालत में देखता है तो वह इसी की सूचना पुलिस को देता है। भोपा पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। आने के बाद महिला से पूछताछ की जाती है, लेकिन महिला की बातों पर पुलिस को शक होने लगता है। महिला कहती है 2 बच्चों ने क्या खाया क्या नहीं कुछ उसे पता नहीं है, लेकिन जब वो सो रहे थे तो ऐसे में ही उन दोनों की मौत हो गई। पुलिस को कुछ शक होने लगता है। पुलिस महिला को उसका मोबाइल मांगते हैं, लेकिन महिला बहाना करती है कि जब ये बच्चे इस कदर मरे हुए पड़े थे तब मैं रो रही थी, मैं बेहोश हो गई थी, ऐसे में मेरा जो मोबाइल है ये पता नहीं किसी ने उठा लिया, किसी ने चुरा लिया, मुझे मोबाइल के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस को जब शक होता है तो पुलिस उसकी कॉल डिटेल चेक करते हैं, तो उस कॉल डिटेल्स में एक नंबर महिला के फ़ोन पर बार बार आ रहा था, जा रहा था। ऐसे में उस नंबर पर महिला से काफ़ी देर तक बातें भी हुआ करती थी, और वही नंबर था जुनैद का।
पुलिस ने जुनैद के बारे में महिला से पूछताछ की तो महिला इधर उधर की बातें करने लगती है। लेकिन जब पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर उसकी सख्ती से पूछताछ की तब महिला ने बताया कि उसके जुनैद के साथ पिछले 2 से 2.5 साल से अवैध संबंध थे, दोनों में शारीरिक संबंध बन रहे थे और इसी के चलते दोनों को जो आगे की जिंदगी थी ये साथ गुजारनी थी। दोनों कहीं दूर भागकर शादी करने वाले थे, दोनों साथ रहने वाले थे। लेकिन महिला के मुस्कान के जो 2 बच्चे होते हैं इन दोनों के प्यार के आड़े आ रहे थे, दोनों के प्यार का रोड़ा बन रहे थे। ऐसे में इन दोनों बच्चों से छुटकारा पाने के लिए इन्हें जहर देकर महिला ने ही मार दिया। वो अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लेती है। अब पुलिस जो है इस महिला पर FIR दर्ज कराती है। जो उसका प्रेमी है जुनैद, इस पर भी मुकदमा दर्ज कराती है। महिला को तो पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, लेकिन जो जुनैद है ये अभी पुलिस की गिरफ्त में आया नहीं है, वो अभी फरार ही चल रहा है। तो दोस्तों ये पूरी घटना को आपको सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को बदनाम करना या किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है। तो दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।